कभी सोचा है, अगर समय सीधी रेखा नहीं बल्कि एक चक्र हो तो? अगर जो होने वाला है वो पहले ही कहा जा चुका हो। यह वीडियो भविष्य बताने का दावा नहीं करता। यह उन प्राचीन भारतीय संकेतों की बात करता है जिन्हें सदियों से फुसफुसाकर आगे बढ़ाया गया है। ग्रंथों में नहीं, चेतावनियों में। भारत की परंपरा में भविष्य बताया नहीं जाता, भविष्य को संकेत दिया जाता है। पुराणों में, उपनिषदों में और लोक कथाओं में बार बार एक बात दोहराई जाती है। जब मानव अपनी सीमाएं भूल जाता है तब समय खुद हस्तक्षेप करता है। विष्णु पुराण कहता है, एक ऐसा युग आएगा जब सत्य बोझ बन जाएगा, झूठ सुविधा, जब धन ही धर्म बन जाएगा और संबंध लेन देन। मार्कंडेय पुराण संकेत देता है, मनुष्य प्रकृति को जीतने की कोशिश करेगा और वही प्रकृति उसका संतुलन छीन लेगी। समुद्र उफनेंगे, ऋतुएं भ्रमित होंगी और आकाश से संकेत मिलेंगे, पर कोई सुनेगा नहीं। ये भविष्यवाणियां तारीख नहीं देती, ये व्यवहार बताती हैं। कल की पुराण में कहा गया है, जब ज्ञान सूचना में बदल जाएगा और विवेक डेटा में दब जाएगा, तब विनाश हथियारों से नहीं, अहंकार से आएगा। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय भविष्यवाणियां अंत की बात नहीं करती, वे रीसेट की बात करती हैं। प्रलय मतलब समाप्ति नहीं, बल्कि पुनरारंभ। जैसे ब्रह्मांड सांस लेता है, सृष्टि, स्थिति, संहार, फिर सृष्टि। लोक परंपराओं में कहा जाता है, जब मनुष्य आकाश को नापने लगे और पृथ्वी को भूल जाए, तब समय स्वयं अपना चक्र तेज कर देता है। कुछ जनजातीय कथाओं में एक चेतावनी मिलती है, जब लोग अतीत को मिथक और भविष्य को मशीन मान लेंगे, तब वर्तमान टूटने लगेगा। क्या ये बातें आज अजीब नहीं लगती? जलवायु असंतुलन, युद्ध जो सीमाएं नहीं मानते, ज्ञान की अधिकता, समझ की कमी। प्राचीन ग्रंथ इसे भविष्य नहीं कहते, इसे लक्षण कहते हैं, संकेत जो बताते हैं कि समय किस दिशा में बह रहा है। भारत की परंपरा में सबसे डरावनी बात यह नहीं कि सब खत्म होगा, सबसे डरावनी बात यह है कि सब भर दोहराया जाएगा। वही भूलें, वही अहंकार, वही चेतावनी अनसुनी। शायद इसलिए ये ग्रंथ भविष्य नहीं बताते, वे हमें आईना दिखाते हैं, क्योंकि भविष्य लिखा नहीं होता, भविष्य पहचाना जाता है। और अगर आपने ये संकेत पहचान लिए तो शायद आप उस रीसेट का हिस्सा नहीं बनेंगे, शायद आप चेतावनी बनेंगे। कथाक्राफ्ट, कहानियां नहीं, संकेत।